राजस्थान के राजसमंद से बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया की प्रेम कहानी काफी फिल्मी है। उनकी प्रेम कहानी पहले तो किसी को पता ही नहीं चली, लेकिन 23 साल पहले जब सामने आई तो सुर्खियां बन गई। दरअसल राजकुमारी दिया ने राजघराने के विरोध के कारण 1994 में एक कोर्ट में गुपचुप तरीके से सामान्य आदमी नरेंद्र सिंह से शादी कर ली थी। इसके बाद जयपुर और राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। दिया कुमारी ने खुद अपने व्लॉग रॉयल्टी ऑफ राजपुताना में अपनी प्रेम कहानी लिखकर सार्वजनिक की थी। उन्होंने लिखा था कि मैं जयपुर राजघराने से हूँ, लेकिन मैंने हर जगह अपने दोस्त बनाए हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुले माहौल में सामान्य लड़के की तरह ही पाला है। मैं 18 साल की उम्र में पहली बार नरेंद्र सिंह राजावत से मिली थी। मेरे पति ना तो महल में कैशियर थे और ना ही मेरे ड्राइवर थे। मेरी शादी परिकथा जैसी जरूर थी, लेकिन नरेंद्र सिंह सामान्य शख्स नहीं थे। राजकुमारी दिया ने लिखा कि मेरे पति चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। अपनी पढ़ाई के सिलसिले में नरेंद्र सिंह ने एसएमएस म्यूजियम ट्रस्ट के अकाउंट सेक्शन में ज्वाइन किया था। हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में वो 3 महीने रहे। उसके बाद उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया था। मेरे पेरेंट्स ने उन्हें कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं दिया था। पहली बार हम महल में मिले थे। मैं उनकी सहजता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई थी। बीजेपी सांसद राजकुमारी दिया ने लिखा कि मुझे उनसे पहली नजर में प्यार नहीं हुआ था। जब वो अकाउंट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग खत्म करके चले गए तो मुझे लगा कि मैं उनसे बार बार मिलूं। जब भी नरेंद्र जयपुर आते तो हम कॉमन दोस्तों के यहाँ मिलते थे। मैं पेरेंट्स के साथ विदेश गई तो उन्हें मिस करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। मैंने इस बारे में मॉम से बात की तो उन्हें झटका लग गया। वो चाहती थी कि मेरी शादी किसी राजघराने में हो। इस पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे शादी के लिए लोगों से मिलाना ही शुरू कर दिया। मैं कई शानदार लोगों से मिली, लेकिन मेरी दिलचस्पी तो किसी और में ही थी। मैं अपने पेरेंट्स की चिंता भी समझ रही थी। मैंने नरेंद्र से रिश्ता खत्म करने की लाख कोशिशें की। हमने बात करना भी बंद कर दिया। इसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि प्यार और शादी की चाह गहरी होती चली गई। हम दोनों ने 6 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद आखिरकार आर्य समाज तरीके से शादी कर ली। फिर इस शादी को कोर्ट में भी रजिस्टर कराया। मैंने 2 साल तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है। फिर नवंबर 1996 में मैंने माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है। हालांकि नरेंद्र सिंह के परिवारजनों की प्रतिक्रिया भी पॉजिटिव नहीं थी। उतार चढ़ाव के बाद अगस्त 1997 को राजकुमारी दिया कुमारी की नरेंद्र सिंह के साथ भव्य तरीके से शादी हुई। बताया जाता है राजपूत समुदाय ने एक ही गोत्र का होने के कारण राजकुमारी दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह की शादी का विरोध किया था। इसके चलते राजा भवानी सिंह को राजपूत महासभा के अध्यक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा। ये खींचतान लगातार 19 साल तक चलती रही। इस प्रेम कहानी ने कुछ समय पहले अलग मोड़ ले लिया। दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। बीजेपी की पूर्व विधायक राजकुमारी दिया कुमारी के पति नरेंद्र सिंह के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रह गए थे और दोनों काफी समय से अलग रह रहे थे। राजकुमारी दिया और नरेंद्र सिंह ने इसके बाद फिर साथ रहना शुरू किया, लेकिन फिर अलग हो गए। इसके बाद दोनों ने जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी। कोर्ट ने साल 2019 की शुरुआत में दोनों की सहमति से उन्हें तलाक दे दिया। दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह के 2 बेटे पद्मनाभ सिंह, लक्ष्यराज सिंह और एक बेटी गौरवी है। सांसद दिया कुमारी अपनी पारिवारिक विरासत सिटी पैलेस और जयगढ़ किला समेत अन्य इमारतों और साथ ही हेरिटेज के संरक्षण का काम भी संभालती हैं। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए अमर उजाला राजस्थान के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।